लालची सेठ और मुखिया। गांव के बीचों बीच लालची सेठ हरिदास का नाम सभी जानते थे। उनका घर गांव के सबसे बड़े और भव्य घरों में से एक था और उनके पास असीम संपत्ति थी। लेकिन उनके लालच और स्वार्थ के कारण लोग उनसे डरते थे। हरिदास का मानना था कि पैसा और संपत्ति ही सब कुछ है और किसी भी कीमत पर अपने हित की रक्षा करनी चाहिए। गांव में उनका प्रभाव इतना था कि कोई भी उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। इस गांव में मुखिया रामचंद्र रहते थे। वे गरीब लेकिन ईमानदार, न्यायप्रिय और मेहनती थे। उनके पास दौलत नहीं थी, लेकिन उनके निर्णय गांव वालों के लिए हमेशा सही और निष्पक्ष होते थे। लोग रामचंद्र पर भरोसा करते थे और उनके मार्गदर्शन में अपने कामकाज को आसान और न्याय संगत मानते थे। रामचंद्र का जीवन सरल था, लेकिन उनका व्यक्तित्व और उनके आदर्श हरिदास के लालची स्वभाव से पूरी तरह विपरीत थे। एक गर्मी के दिन गांव में बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ। गांव की एक छोटी नदी से सिंचाई का पानी हरिदास के बगीचे तक पहुंचाया जा रहा था, जिससे अन्य किसानों के खेतों की सिंचाई प्रभावित हो रही थी। छोटे किसान परेशान हो गए और उन्होंने मुखिया रामचंद्र से न्याय की मांग की। रामचंद्र ने तुरंत गांव के बुजुर्गों और प्रभावित किसानों की बैठक बुलाई। उन्होंने हरिदास को साफ शब्दों में समझाया कि पानी सभी किसानों के लिए बराबर होना चाहिए। हरिदास को यह बात बिल्कुल नहीं भाई। उन्होंने सोचा कि मुखिया के इस न्यायपूर्ण निर्णय से उनका स्वार्थ प्रभावित हो रहा है। उन्होंने अपने वकील और कुछ भरोसेमंद लोगों से योजना बनाई कि किस तरह से वे इस निर्णय को पलट सकते हैं और खुद के फायदे को सुरक्षित रख सकते हैं। रामचंद्र ने भी हरिदास की योजना का पता लगा लिया था। उन्होंने गांव के लोगों से कहा कि केवल मुखिया पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सभी गांव वालों को एकजुट रहना होगा। उन्होंने समझाया कि लालची लोग हमेशा अपने स्वार्थ के लिए हेरफेर करेंगे, लेकिन अगर गांव एकजुट है तो किसी का डर उन्हें प्रभावित नहीं कर सकता। गांव वाले रामचंद्र की बात सुनकर समझ गए कि न्याय और ईमानदारी केवल शब्द नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयास और एकजुटता से ही कायम रह सकते हैं। उन्होंने ये तय किया कि किसी भी परिस्थिति में हरिदास के लालच को विफल करने के लिए मुखिया का साथ देंगे। इस घटना ने गांव में यह स्पष्ट संदेश दिया कि लालच और स्वार्थ अस्थायी शक्ति हैं, जबकि सत्य, न्याय और एकता हमेशा विजयी होते हैं। रामचंद्र ने यह साबित कर दिया कि सही मार्ग और ईमानदार नेतृत्व ही किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। हरिदास ने महसूस किया कि उसका पहला प्रयास विफल हो गया। मुखिया रामचंद्र की प्रतिष्ठा गांव में अडिग थी और लोग उनके साथ खड़े थे। लालची सेठ को यह असहनीय लगा। उसने सोचा कि अब समय आ गया है कि वो और चालाकी दिखाए और रामचंद्र की छवि को नुकसान पहुंचाए। हरिदास ने गांव के कुछ गरीब और दबे कुचले किसानों को पैसे देने का निर्णय लिया। उसने उन्हें अपने पक्ष में खड़ा करने की कोशिश की ताकि वे रामचंद्र के खिलाफ अपनी शिकायतें उठाएं। उसने कहा कि अगर वे उसके साथ खड़े होंगे तो उन्हें लाभ मिलेगा और उनके खेतों में सिंचाई और सुविधाएं बढ़ जाएंगी। कई किसान लालच और दबाव में फंस गए और उसकी योजना का हिस्सा बन गए, लेकिन रामचंद्र की समझदारी और दूरदर्शिता ने उन्हें पहले ही हरिदास की चाल का पता लगा लिया था। उन्होंने गांव के सभी लोगों को एकत्र किया और स्थिति स्पष्ट रूप से बताई। उन्होंने समझाया कि किसी भी किसान को उसकी जमीन और हक से वंचित करना गलत है। रामचंद्र ने यह भी कहा कि लालची लोगों की चालों में बहकना केवल नुकसान ही लाएगा। इस बीच हरिदास ने और भी बड़ा कदम उठाने की योजना बनाई। उसने रात के समय कुछ लोग मुखिया के घर के आसपास भेजे ताकि अफवाहें फैलाकर गांव में उनके खिलाफ माहौल बनाया जा सके। उसने उम्मीद की कि मुखिया डर जाएगा और उनकी प्रतिष्ठा गिर जाएगी, लेकिन रामचंद्र शांत और संयमित रहे। उन्होंने तुरंत गांव के लोगों को सच बताया और अफवाहों को नकारा। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में हमें सच्चाई और न्याय का साथ छोड़ना नहीं चाहिए। गांव वाले रामचंद्र की ईमानदारी और साहस से प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि लालच और डर से प्रभावित होकर किसी भी तरह का निर्णय लेना केवल उनकी समस्याओं को बढ़ाएगा। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि हरिदास के किसी भी षड्यंत्र को विफल करने में वे मुखिया का सहयोग करेंगे। हरिदास को यह महसूस हुआ कि रामचंद्र की शक्ति केवल उनके पद या शब्दों में नहीं, बल्कि गांव वालों के विश्वास और समर्थन में है। उसने कई कोशिशें की, लेकिन हर बार असफल रहा। उसका लालच उसे जीत नहीं दिला सका, जबकि मुखिया की न्यायप्रियता और समझदारी हर कदम पर विजयी रही।
इस तरह गांव वालों ने सीखा कि केवल मुखिया पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं, बल्कि उन्हें समर्थन और सहयोग देना भी आवश्यक है। रामचंद्र ने दिखा दिया कि सच्चाई और न्याय किसी भी चालाकी और लालच से हमेशा मजबूत रहते हैं। हरिदास को अब ये समझ आ गया था कि उसका पहला और दूसरा प्रयास विफल हो गया। रामचंद्र की प्रतिष्ठा गांव में अडिग थी और लोग मुखिया के साथ पूरी तरह एकजुट थे। लालची सेठ ने सोचा कि अब उसे और बड़ा कदम उठाना होगा। इस बार उसने गांव के स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और सार्वजनिक सुविधाओं पर अपना दबदबा जमाने की योजना बनाई। उसका इरादा था कि अगर वो इन महत्वपूर्ण संस्थानों को नियंत्रित कर ले तो मुखिया को कमजोर दिखा सके। हरिदास ने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी ताकि स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र पर निर्णयों में उसका प्रभाव बढ़ सके। उसने सोचा कि अगर रामचंद्र के फैसलों और योजनाओं पर रोक लगाई जाए तो लोग उसे मुखिया के मुकाबले अधिक शक्तिशाली मानने लगेंगे। लालच और स्वार्थ की भावनाओं से अंधा बना चुकी थी और वो ये भूल गया कि गांव वालों का विश्वास केवल धन और दबदबे से नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन रामचंद्र ने इस बार भी धैर्य और समझदारी दिखाई। उन्होंने गांव के शिक्षित और जागरूक लोगों को एकजुट किया और अपने स्वयं के प्रयासों से विकास की योजना लागू करनी शुरू की। उन्होंने किसानों के लिए नए सिंचाई उपाय अपनाए, बच्चों के लिए शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ किया और स्वास्थ्य केंद्र के लिए आवश्यक दवाइयों और संसाधनों का इंतजाम किया। धीरे धीरे गांव के लोग समझ गए कि हरिदास का लालच केवल अस्थायी लाभ देता है, जबकि रामचंद्र की ईमानदारी और न्यायप्रियता स्थायी विकास और विश्वास प्रदान करती है। उन्होंने मुखिया के साथ मिलकर हरिदास की योजनाओं को निरस्त किया और सुनिश्चित किया कि गांव का कोई भी संसाधन किसी के स्वार्थ के लिए प्रभावित न हो। एक दिन रामचंद्र ने हरिदास से साफ शब्दों में कहा, धन से शक्ति नहीं मिलती, असली शक्ति सम्मान, विश्वास और न्याय में निहित होती है। आप चाहे जितना लालची बन जाएं, गांव वालों का दिल किसी भी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। ये बात हरिदास के लिए एक बड़ा झटका थी। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी संपत्ति और दबदबे से मुखिया और गांव वालों का विश्वास नहीं तोड़ा जा सकता। हरिदास की योजना लगातार विफल हो रही थी और उसके प्रयास केवल उसकी मानसिक पीड़ा बढ़ा रहे थे। गांव में अब यह स्पष्ट हो गया था कि सत्य और न्याय की ताकत किसी भी लालच और स्वार्थ से अधिक होती है। रामचंद्र की नेतृत्व क्षमता ने यह साबित कर दिया कि अगर सही दिशा में प्रयास किए जाएं और लोगों का समर्थन हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। इस तरह हरिदास ने यह महसूस करना शुरू किया कि केवल संपत्ति और दबदबा उसे विजय नहीं दिला सकते। उसे समझ में आया कि वास्तविक सम्मान और शक्ति नैतिकता, न्याय और लोगों के विश्वास से ही आती है। हरिदास अब पूरी तरह बेचैन हो गया था। रामचंद्र की प्रतिष्ठा और गांव वालों का समर्थन उसे लगातार असहज कर रहा था। उसने सोचा कि अब उसे किसी भी तरीके से मुखिया की छवि को नीचा दिखाना होगा। इस बार उसने गांव के प्रमुख समारोह और मेलों का सहारा लेने का निर्णय किया। उसने सोचा कि यदि वो मुखिया की आलोचना और अफवाहें सार्वजनिक रूप से फैलाएगा तो लोग उसका सम्मान घटा देंगे। समारोह के दिन हरिदास ने बड़ी तैयारी की। उसने कई लोगों को पैसे दिए ताकि वे रामचंद्र के खिलाफ अफवाहें फैलाएं और लोगों के बीच संदेह पैदा करें। उसने उम्मीद की कि मुखिया का धैर्य टूटेगा और गांव में उसका प्रभाव कम हो जाएगा। लेकिन रामचंद्र ने इस चाल का सामना पूरी शांति और संयम से किया। रामचंद्र ने समारोह में गांव वालों से खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में अफवाहों और झूठ पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हुए ही समाज में स्थायी सम्मान और विश्वास मिलता है। उनके शब्दों में शक्ति थी और गांव वाले उनकी बातों से पूरी तरह प्रभावित हुए। गांव के लोग रामचंद्र के साथ खड़े हो गए। उन्होंने हरिदास की हर कोशिश को नाकाम किया। लोग समझ गए कि लालच और स्वार्थ केवल अस्थायी लाभ देता है, लेकिन सामूहिक समर्थन और न्याय स्थायी विजय प्रदान करता है। हरिदास की योजना धीरे धीरे विफल होने लगी और उसका समाज में प्रभाव घटने लगा। रामचंद्र ने इस अवसर का उपयोग गांव के विकास के लिए किया। उन्होंने जल और सिंचाई के नए साधन विकसित किए, बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था मजबूत की और स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं का विस्तार किया। उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था, सभी गांव वालों का कल्याण प्राथमिकता है। गांव के लोग भी पूरी तरह उनकी मदद करने लगे। हरिदास के लिए यह असहनीय था। उसने महसूस किया कि अब वो अपने धन और दबदबे से कुछ नहीं कर सकता।
रामचंद्र की ईमानदारी, न्यायप्रियता और समझदारी ने हरिदास के लालच और स्वार्थ की सारी चालों को विफल कर दिया था। इस घटना ने गांव में यह संदेश फैलाया कि केवल धन और संपत्ति से शक्ति नहीं मिलती। असली शक्ति और सम्मान न्याय, ईमानदारी और सामूहिक विश्वास में निहित होती है। गांव वाले ये समझ चुके थे कि रामचंद्र केवल मुखिया नहीं बल्कि उनके विश्वास और समर्थन का प्रतीक थे। इस तरह हरिदास की हर चाल विफल हुई और रामचंद्र की प्रतिष्ठा और मजबूत हुई। गांव में शांति और विकास लौट आया और लोग समझ गए कि न्याय और ईमानदारी ही किसी समाज की सच्ची नींव होती है। हरिदास ने अब धीरे धीरे यह समझना शुरू किया कि केवल लालच से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सही कार्य और नैतिकता से ही स्थायी सम्मान प्राप्त होता है। अंततः हरिदास को यह स्वीकार करना पड़ा कि उसके सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। रामचंद्र की प्रतिष्ठा और गांव वालों का विश्वास अब अटूट हो गया था। लालची सेठ ने महसूस किया कि केवल संपत्ति और दबदबे से किसी का सम्मान या शक्ति हासिल नहीं की जा सकती। वो धीरे धीरे अपने स्वार्थ और लालच पर विचार करने लगा। रामचंद्र ने इस अवसर का उपयोग हरिदास को समझाने के लिए किया। उन्होंने कहा, यदि आप अपने स्वार्थ और लालच को छोड़ दें और गांव के लिए काम करें तो न केवल आपको सम्मान मिलेगा बल्कि गांव भी तरक्की करेगा। शक्ति केवल धन में नहीं बल्कि सही कार्य और नैतिकता में होती है। हरिदास ने पहले तो संदेह किया, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि रामचंद्र सही थे। उसने सोचा कि अब समय है अपने जीवन और दृष्टिकोण में बदलाव लाने का। उसने गांव के कुछ विकास कार्यों में योगदान देना शुरू किया, जैसे कि स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र के लिए संसाधन उपलब्ध कराना। गांव वालों ने भी धीरे धीरे हरिदास के प्रयासों को देखा और महसूस किया कि वो बदलने की कोशिश कर रहा है। उनका लालच पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने स्वार्थ को गांव के कल्याण के लिए नियंत्रित करना सीख लिया। रामचंद्र ने इसे प्रोत्साहित किया और उन्हें मार्गदर्शन दिया कि कैसे व्यक्तिगत लाभ और समाज के हित को संतुलित किया जा सकता है। इस तरह गांव में शांति और विकास लौट आया। रामचंद्र की न्यायप्रियता और ईमानदारी ने साबित किया कि अगर नेता सच्चा और निष्पक्ष हो तो समाज में स्थायी सम्मान और विश्वास स्थापित होता है। गांव वालों ने यह भी सीखा कि केवल बाहरी संपत्ति और शक्ति पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें सही निर्णय और सामूहिक सहयोग के माध्यम से न्याय की रक्षा करनी चाहिए। हरिदास अब धीरे धीरे अपनी प्रवृत्ति बदलने लगा। उसने देखा कि वास्तविक संतोष और सम्मान धन से नहीं बल्कि नैतिकता, ईमानदारी और सहयोग से आता है। रामचंद्र ने अपने नेतृत्व से यह संदेश दिया कि समाज में स्थायी विकास तभी संभव है जब सभी लोग न्याय, ईमानदारी और मेहनत के मार्ग पर चलें। गांव में अब सब कुछ सामान्य और सुरक्षित था। किसान, बच्चे और बुजुर्ग सभी अपने जीवन में सुधार देख रहे थे। गांव के लोग रामचंद्र की ईमानदारी और न्यायप्रियता का सम्मान करते हुए एकजुट थे। हरिदास भी धीरे धीरे अपनी गलतियों को समझकर गांव की भलाई में योगदान देने लगा। इस प्रकार लालची सेठ और मुखिया की कहानी ने गांव में यह स्पष्ट संदेश दिया कि लालच और स्वार्थ केवल अस्थायी शक्ति देते हैं, जबकि न्याय, ईमानदारी और सहयोग से स्थायी सम्मान और विकास प्राप्त होता है। रामचंद्र की समझदारी और साहस ने दिखा दिया कि सच्चा नेतृत्व केवल पद और संपत्ति में नहीं बल्कि सत्य, न्याय और समाज के हित में होता है।